Good morning everyone. It is the video for your chapter 6 of biology, that is life processes. So in the previous video we have read about blood vascular system, blood, properties of blood. ओके तो आज हम ब्लड का जो पार्ट्स था दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स ये हम लोग पढ़ेंगे. सो जो फर्स्ट होगा वो पार्ट क्या है? ब्लड प्लाज्मा. तो ब्लड प्लाज्मा ये क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड है. इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. ठीक है, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का. तो मीन्स ब्लड जो है वो लिक्विड किसके चलते रहता है? प्लाज्मा के चलते ही रहता है. ये थोड़ा अल्कलाइन है. इसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.4 है. ओके. एंड स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड विथ कंस्टिट्यूएंट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ ब्लड वॉल्यूम. मीन्स इसमें 60% क्या है? ये ब्लड में मिक्स रहता है. इट कंपोज ऑफ 90% वाटर. अब ये ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें क्या है? तो 90% वाटर है एंड 10% प्रोटीन है. ओके. एंड फिर थोड़ा कुछ प्रोटीन भी है और कुछ अदर मटेरियल्स भी है. द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. अब प्लाज्मा जो है, ठीक है, उसका क्या है? द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है ब्लड प्लाज्मा का? तो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट में क्या क्या हो जाएगा? ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा एंड फैटी एसिड. ये तीन हो गया. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा. एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होता है इसमें. लाइक CO2 एंड यूरिया. सॉल्ट्स होता है. सॉल्ट्स के साथ साथ गैसेस भी होता है. हार्मोन्स भी होता है. एंड हेपेरिन भी होता है. अब ये हेपेरिन क्या है? तो हेपेरिन जो है इसी के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, जो हमारा ब्लड है ना वो अंदर जमता नहीं है. ठीक है, ब्लड जो है वो अंदर कोगुलेट नहीं करता है, ब्लड वेसल के अंदर जमता नहीं है, वो मूव करते रहता है. ये हेपेरिन के चलते. ठीक है, तो ये एक मीन्स कंपाउंड है. ठीक है, जो टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, लिवर में प्रेजेंट होता है. सो उसके बाद अब क्या होता है देन, और क्या क्या प्रेजेंट होता है कंपोनेंट्स? तो ये क्लोराइड्स भी प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में. मीन्स सारा चीज़ इसी में प्रेजेंट होता है. कार्बोनेट्स भी होता है, बाई कार्बोनेट्स भी होता है, सल्फेट होता है, फॉस्फेट होता है. ठीक है, तो सारा चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है. तो प्लाज्मा कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन. अब जो ये प्रोटीन है इसमें बहुत सारा, जो प्लाज्मा प्रोटीन है बहुत सारा इसमें प्रोटीन है. तो प्लाज्मा प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड, प्लाज्मा प्रोटीन को और क्या बोला जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन को सीरम प्रोटीन भी बोला जाता है. सीरम प्रोटीन या फिर ब्लड प्रोटीन भी बोला जाता है. ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है. ऑल द ब्लड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर एक्सेप्ट गैमा दैट इज़ ग्लोबुलिन्स. सारा जितना भी ब्लड प्रोटीन है या सीरम प्रोटीन है, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ये सारे लिवर में सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है, और लिवर में सिंथेसाइज होने के बाद इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्ट ग्लोबुलिन्स. ठीक है, जो गामा होता है, ये जो एक प्रोटीन है वो लिवर में सिंथेसाइज नहीं होता. याद रखिएगा, ग्लोबुलिन्स ये सिंथेसाइज नहीं होता है लिवर में. द मेन प्रोटीन आर. अब मेन प्रोटीन कौन कौन है? प्रोटीन्स है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन.
ठीक है, ये मेन 3 प्रोटीन है, जिसमें से ये एल्बुमिन एंड फाइब्रोजन, ये दोनों जो होता है ये लिवर में सिंथेसाइज हो जाता है, लेकिन ये लिवर में सिंथेसाइज नहीं होता है। सीरम इज़ द, सीरम भी क्या है, ये भी एक प्लाज्मा है, सीरम प्रोटीन ये भी एक प्लाज्मा है। सीरम इज़ द प्लाज्मा, और ये कहाँ से डेराइव होता है, तो डेराइव फ्रॉम, या डिवाइड ऑफ, सॉरी डेराइव नॉट, डिवाइड ऑफ फाइब्रोनाइजन, इससे मिलता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन। देन ब्लड कॉर्पसेल्स इसमें प्रेजेंट होता है। अब ब्लड कॉर्पसेल्स में क्या क्या होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स लाइक, ब्लड कॉर्पसेल्स में क्या क्या आ जाएगा, आरबीसीज आ जाएगा, डब्ल्यूबीसीज आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा। ठीक है, दे आर इमर्स्ड इन द प्लाज्मा, इमर्स्ड इन द प्लाज्मा, ये सब भी प्लाज्मा में मिक्स ही रहता है। तो अब ये जो था, जो प्लाज्मा था, ये तो मेरा लिक्विड पार्ट है, लेकिन ये जो ब्लड कॉर्पसेल्स है ये मेरा सॉलिड पार्ट है, जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सारा क्या है, प्लेटलेट्स, ये सारा क्या है, मेरा एक सॉलिड पार्ट है, जो प्लाज्मा में ही मिक्स रहता है, इमर्ज रहता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स रहता है। सो नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट द ब्लड कॉर्पसेल्स, दैट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड टॉपिक क्या हो जाएगा, ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ब्लड कॉर्पसेल्स आर ऑफ 3 टाइप, मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दैट इज़ आरबीसीज, उसके बाद, या फिर इसका एक और नाम है, और इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है, ये आरबीसी का नाम है। उसके बाद सेकंड होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, और थर्ड है ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड, दैट इज प्लेटलेट्स, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा है आरबीसी, इसको पढ़ेंगे, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द बॉडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबंडेंट है। दे आर स्फेरिकल, इसका शेप कैसा होता है, तो शेप होता है स्फेरिकल, बाइकनकेव, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकनकेव सेल विदाउट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन दे कंटेन, और हेमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, हेमोग्लोबिन, विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू ब्लड। और इसी के प्रेजेंस के कारण जो ब्लड है वो हमारा रेड कलर का दिखता है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब ये हेमोग्लोबिन है क्या, तो हेमोग्लोबिन ठीक है, ये आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर हेम प्रोटीन। अब इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसमें ग्लोबुलर होता है, ग्लोबुलर हेम प्रोटीन, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ, अब ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ आयरन कंपाउंड कंजुगेट टू अ प्रोटीन, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन मिलकर बनाता है। ना इन हेमोग्लोबिन प्रोटीन इज ग्लोबुलिन, ठीक है, या फिर ग्लोबुलिन, इसमें ग्लोबुलर होता है, दैट इज इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन होता है, या फिर इसका एक और नाम क्या है, ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हम लोग पढ़े थे 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, तो 3 टाइप ऑफ प्रोटीन कौन कौन पढ़े थे, दैट इज
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजेन। तो उसमें से इसमें होता है ग्लोबुलिन। फिर हेम इज़, अब हेम क्या है, ये जो हेम लिखे ये क्या है, तो हेम इज़ अ porphyrin derived from या derivative with a ring structure like chlorophyll in plant। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल प्लांट के लिए में होता है उसी तरह से हमारे रेड ब्लड सेल में ये हेम प्रेजेंट होता है। द सेंटर एटम ऑफ पेरिफेरल रिंग इज ऑफ क्लोरोफिल इज Mg, वाइल इन हेमोग्लोबिन इट्स Fe। याद रखिएगा ये भी, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम है वो होता है Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, लेकिन ब्लड में या हेमोग्लोबिन में सेंटर जो होता है, जो एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, वो होता है आयरन Fe। फिर अब आते हैं रेड ब्लड सेल पे। ये तो था हेमोग्लोबिन के बारे में। अब आते हैं रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल अकर ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल RBCs जो होता है ये कहाँ अकर होता है, मेनली वर्टिब्रेट्स में होता है। एंड आर मोस्ट अबंडेंट 99% ऑफ ब्लड कार्पोसेल्स, और ये 99% ब्लड कार्पोसेल्स का बनाता है। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ RBCs वेरी डिफरेंट इन ऑफ वर्टिब्रेट एंड अब सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। वो हर एक वर्टिब्रेट में, हर एक एनिमल में डिफरेंट होता है, लेकिन हर का फंक्शन सेम होता है। साइज़ डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। याद रखिएगा RBC का फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ये RBC। द साइज ऑफ RBC इज़, अब इसका साइज़ क्या है, साइज इज 7, दैट इज़ 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। मैमल्स हैव द स्मॉलेस्ट RBCs among vertebrates and amphibians have largest, ठीक है। मैमल्स के पास RBCs जो होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मॉलेस्ट, लेकिन जो एम्फीबियंस है उनके पास लार्जेस्ट होते हैं। मस्क डियर कंटेन स्मॉलेस्ट RBC अमंग मैमल्स। तो याद रखिएगा मैमल्स में सबसे छोटा RBC कौन कंटेन करता है, डैट इज़ मस्क डियर। ये सबसे छोटा RBC, स्मॉलेस्ट RBC मैमल्स में ये कंटेन करता है, ठीक है। एंड ह्यूमन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड हैज़, अब ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर हर एक ईच क्यूबिक मीटर जो हमारा बॉडी है, ईच क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड जो हमारा हर एक क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर जो हमारा ब्लड है, ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कितना RBC हैज़ अबाउट 4.5 to 6 मिलियन ऑफ RBCs, ठीक है। हर एक ईच क्यूबिक मिलीमीटर में याद रखिएगा, हर एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4.5 से 6 मिलियन RBC प्रेजेंट होता है। एंड दिस नंबर इज समवॉट लेस इन वुमेन बट मोर इन इन्फेंट्स, ठीक है। वुमेन में थोड़ा कम होता है, इतना नहीं होता है, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, बेबी होते हैं, उसमें ज़्यादा होता है। द नंबर ऑफ RBCs इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग रेस्ट, स्लीप या मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हमारा RBC है वो कब इंक्रीज़ कर जाता है, तो इंक्रीज़ करता है वाइल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ठीक है, इस टाइम इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है। और डिक्रीज़ कब होता है, तो डिक्रीज़ होता है रेस्ट के पोजीशन में, स्लीप में, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में,
एंड प्रेगनेंसी में। इन 4 कंडीशन में ये डिक्रीज़ कर जाता है। इन हिली और माउंटेनियस रीजन पीपल हैव मोर आरबीसी दैट मेक्स देयर चिक्स रोजी। तो आप लोग देखे होंगे जो हिली एरियाज़ में रहते हैं या जो माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, उन लोग का जो चिक्स होता है, ठीक है, जो गाल होता है, जो चिक होता है, वो थोड़ा रेडिश होता है। क्यों रेडिश होता है? बिकॉज उसमें आरबीसीज जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। द नंबर ऑफ आरबीसी शार्पली फॉल्स इन अनेमिया एंड राइज इन पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, आरबीसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब जिस भी पर्सन को अगर एनीमिया है तो आरबीसी डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, फॉल कर जाएगा। लेकिन जिसको पॉलीसाइथेमिया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़ ओनली, इसमें क्या हो जाता है, वो राइज कर जाता है। इसमें आरबीसी फॉल कर जाएगा एनीमिया में और इसमें राइज कर जाएगा। तो देखिएगा जिसको ये डिज़ीज़ होता है पॉलीसाइथेमिया, उसमें देखिएगा क्या होगा, उसका जो रोज़ होगा ना वो पूरा पिंक होगा। ठीक है, उनमें क्यों पिंक होगा? बिकॉज उनका जो आरबीसी जो होगा वो आरबीसी लेवल राइज होगा। ओके ना, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी टिश्यू में, हमारे सेल्स में वो पहुंचाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग्स विद द हेल्प ऑफ, ऐसे ही थोड़ी आरबीसी बस ट्रांसपोर्ट थोड़ी करेगा, इसमें कुछ तो प्रेजेंट होगा, विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन व्हेन पीपल ऑफ प्लेन्स रीच एट हायर रीजन। ठीक है, जब जो प्लेन एरिया प्लेन्स में, ठीक है, व्हेन पीपल्स ऑफ प्लेन रीच at higher region they feel some temporary symptoms like breathlessness, nausea, vomiting। ठीक है, this is called attitude sickness। कभी देखिएगा जब आप प्लेन्स में चढ़िएगा या फिर जब आप नीचे है लोअर लैटिट्यूड पे है, जब आप ऊपर माउंटेन ये सब रीजन पे चढ़िएगा, जब ऊपर जाइएगा, थोड़ा अल्टीट्यूड पे जाइएगा, तो आपको ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, वॉमिटिंग होने लगेगा, ठीक है, नोजिया हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? ये सब को बोला जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस। अब ये एल्टीट्यूड सिकनेस क्यों होता है? जस्ट ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी एट हेल्थ। ठीक है, तो लो सप्लाई हो रहा है किसका? लो सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के लो सप्लाई होने के कारण जो भी नोजिया हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब होने लगता है ना। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे बोन मैरो, ठीक है, बाय स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? तो आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो ऑफ वर्टिब्रेट्स बाय स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहा है। इन एम्ब्रियो दे आर फॉर्म्ड इन लिवर। ठीक है, अब एम्ब्रियो जब बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, तो उसमें बेबीज लोग में क्या होता है, कहाँ फॉर्म होता है? तो ये फॉर्म होता है लिवर में एंड स्प्लीन में। आरबीसी आर फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ अबाउट, इसका रेट क्या होता है? फॉर्मेशन रेट 2 मिलियन आरबीसीज पर सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? 2 मिलियन आरबीसीज पर सेकेंड। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, अब इसका लाइफ स्पैन क्या है? डाई भी करता है आरबीसी। ठीक है, जब बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब डाई भी कर रहा होगा। तो लाइफ स्पैन क्या है इसका? मैक्सिमम 120 डेज है, उसके बाद ये डाई कर जाता है। द ओल्डर आरबीसीज गेट डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। तो ये जो स्प्लीन है, जब 120 डेज़ के बाद जब ओल्डर आरबीसी हो गया तो इसमें जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्प्लीन में और लिवर में वो डिस्ट्रॉय हो गया। स्प्लीन इज़ कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
याद रखिएगा, किसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है? दैट इज़ स्प्लीन। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का ग्रेवयार्ड बोला जाता है। यहीं पर जाके सारा जो ओल्डर आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्ट हो रहा है आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, उसको क्या बोलते हैं? हेमोलाइसिस बोला जाता है। आफ्टर डिस्ट्रक्शन द आयरन पार्ट इज रिटेन्ड बाय द लिवर एंड रेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज बिलिरुबिन। अब जो डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद इसमें पता था आयरन प्रेजेंट होता है, तो आयरन जो होता है ना, इसको लिवर रिटेन कर लेता है। लिवर जो होता है वो अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। एक्सक्रीट हो जाता है एज, तो एक्सक्रीट होता है एज बिलिरुबिन, ठीक है, इस फॉर्म में ये एक्सक्रीट हो जाता है ना। स्प्लीन जो होता है वो क्या करता है? तो स्प्लीन स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आरबीसी, ह्यूज अमाउंट ऑफ आरबीसीज फॉर एन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्प्लीन जो होता है वो स्टोर कर रखता है कभी इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, उसके लिए स्टोर कर रखता है। एंड देयरफॉर इज कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? सो इस स्प्लीन को क्या बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी स्प्लीन को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टोर कर रखता है आरबीसीज को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी है वाइट ब्लड सेल के बारे में, देन उसके अंदर भी बहुत सारे जो सेल्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं। WBC भी 2 टाइप का होता है, लाइक ग्रैनुलाइट्स होता है, ए ग्रैनुलाइट्स होता है। ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।